हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे जो आपके आने वाले एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ अगर जो जुड़े होंगे तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो लोग नए जुड़ेंगे हमारे साथ, वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी और आपको वीडियो ऐसे चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बताएंगे, ठीक है। तो चलिए आज की इस सीरीज को स्टार्ट करेंगे। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ दोस्तों, इसमें 20 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, एसएससी के एग्जाम के लिए खासकर बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है आपका, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए मित्रों उनको आज यह मिलेगा क्योंकि आंसर सहित आपको ये दी जाएगी। इबादत खाना क्यों बनाया गया था, ठीक है, पहला क्वेश्चन है। तो इबादत खाना क्यों बनाया गया था, इबादत खाना किसके द्वारा बनाया गया? तो सबसे पहले समझिए, यह अकबर के द्वारा बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? इसका काम था धर्मों की चर्चा के लिए, सभी धर्मों की चर्चा के लिए इबादत खाना जो था ये बनाया गया था। अकबर उस समय क्या करता था, अपने समय में सभी धर्मों पर चर्चा करता था, ठीक है। तो इसके लिए इबादत खाना का निर्माण किया गया था। विकल्प इसका ये सही होगा उत्तर, ठीक है। और हमारे साथ पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप में अगर जो आप जुड़ना चाहते हैं तो ये आपका व्हाट्सएप नंबर है 73 94 95 39 और 49। यह व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों, इस पर आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। और ये आपको उसमें फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप जुड़ सकते हैं। चलिए दूसरे नंबर के क्वेश्चन को देखिए। निम्न में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था दोस्तों? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में, ठीक है। और इसको खोजने का काम जो है आपके दयाराम साहनी ने किया था, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी और इसके खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। तो विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए कि कौन सा शासक एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के दौरान शरीर त्याग दिया था? तो देखिए, जैन धर्म की यहाँ पे बात हो रही है। तो जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य था, ये आपका मौर्य वंश का संस्थापक था, ठीक है। मौर्य वंश का क्या था, संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसने अपने लास्ट समय में यानी वृद्धावस्था में जैन धर्म को अपना लिया और यह कर्नाटक के सरवड़ बेलगेला में, ठीक है, सरवड़ बेलगेला में एक आश्रम है, यहाँ पे अपना अंतिम समय बिताया और यहीं पे इसने उपवास के दौरान अपने शरीर को त्याग दिया। तो ये सच्चा जैन मुनि इसको कहा गया है, ठीक है। तो विकल्प इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। चौथे नंबर का क्वेश्चन देखिए कि तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी में हुआ था, किसके बीच लड़ा गया था? तराइन का प्रथम युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो तराइन का प्रथम युद्ध जैसा कि आपने जान गया सन कि 1191 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। तो विकल्प जो आपका डी दिख रहा है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस युद्ध में क्या हुआ था कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, ठीक है, प्रथम युद्ध में। दूसरे में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, जिसमें मोहम्मद गौरी ने उनकी आंखें फोड़ और अपने साथ अफगानिस्तान ले गया था। तो विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। 5 नंबर के क्वेश्चन में है कि मुगलों के दौरान कृषि की स्थिति के बारे में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? यानी मुगल काल में कृषि के स्थिति के बारे में अगर जो आपको जानकारी चाहिए तो इसके लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है दोस्तों? तो आईने अकबरी, ठीक है। आईने अकबरी जो पुस्तक है इसके अंतर्गत कृषि व्यवस्था के बारे में बताया गया और महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। तो विकल्प जो आपका ये होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मुगलों के दौरान कृषि की स्थिति के बारे में जानने के लिए आईने अकबरी जो पुस्तक है ये इसका महत्वपूर्ण स्रोत है। अब छठे नंबर के क्वेश्चन में कि किसने बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया? तो सबसे पहले बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक करने वाला जो व्यक्ति था मुर्शिद कुली खान था, ठीक है, मुर्शिद कुली खान। तो मुर्शिद कुली खान जो थे ये आपके मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र हुए सबसे पहले और ये बंगाल के शासक थे, ठीक है, मुर्शिद कुली खान। विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। 7वें नंबर के क्वेश्चन में कि विधवा पुनर्विवाह कानून जो है कब बनाया गया था मित्रों? तो विधवा पुनर्विवाह जो कानून है 1856 ईस्वी में बनाया गया था, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ये चीज़ें बनाई गई थी, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह कानून। 8 नंबर के क्वेश्चन में कि अंग्रेजों ने कब फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी? तो दोस्तों, जब भारत का 1857 वाला क्रांति स्टार्ट हुआ था इसके बाद से यह फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई गई थी, यानी 1858 ईस्वी के बाद। तो 1857 में आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था जिसे कुचल दिया गया अंग्रेजों द्वारा। उसके बाद 1898 के बाद 58 के बाद फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई गई थी। 9वें नंबर के क्वेश्चन में खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था दोस्तों?
देखिए खानवा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। यह लड़ा गया था 1527 में राणा सांगा और आपके बाबर के बीच में, ठीक है। बाबर और राणा सांगा थे, ठीक है, राणा सांगा, इनके बीच में यह युद्ध लड़ा गया था, जिसमें बाबर क्या हुआ कि विजयी हुआ और राणा सांगा इसमें युद्ध में हारे गए और बुरी तरह से घायल हो गए थे। तो खानावा का युद्ध लड़ा गया था 1527 ईस्वी में, याद रखिएगा। इससे जस्ट पहले 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी को आपके बाबर ने हरा दिया था और मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। 10वें नंबर के क्वेश्चन में है दोस्तों कि कितने वर्ष तक इंग्लैंड में गृह युद्ध चला था। देखिए क्वेश्चन एसएससी में कई बार पूछा है, तो इसका सही उत्तर होगा 7 वर्ष तक, ठीक है। 7 वर्ष तक आपके इंग्लैंड में गृह युद्ध चला था, तो विकल्प बी इसका हो जाएगा सही उत्तर। 11 नंबर के क्वेश्चन में है कि आर्य भारत में किस एशिया से आए थे। तो भारत जो आर्य भारत में आए थे यह मध्य या केंद्र एशिया से आए थे, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, ठीक है, कि आर्य भारत में केंद्रीय एशिया या मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन है कि रामायण और महाभारत की रचना किस अवधि में हुई थी। तो रामायण या महाभारत 2 महाकाव्य हैं। विश्व में कितने महाकाव्य हैं दोस्तों, तो 2 ही महाकाव्य हैं। विश्व के सबसे बड़े महाकाव्यों में से महाकाव्य हैं ये रामायण और महाभारत। तो ये इसकी रचना जो हुई थी आर्य अवधि काल में हुई थी। तो विकल्प इसका जो डी होगा सही उत्तर हो जाएगा कि रामायण और महाभारत की रचना जो है आपके आर्य अवधि काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर का, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता जो प्रथा थी इसको समाप्त कर दिया था। तो दिल्ली के किस सुल्तान ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी। अब देखिए इक्ता की बात यहाँ पे आई है, तो इसको स्टार्ट किया था इल्तुतमिश ने, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का ये भी शासक था, तो इसने इक्ता प्रथा को स्टार्ट किया था। लेकिन अलाउद्दीन जो खिलजी था इसने क्या किया कि इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया। तो याद रखिएगा स्टार्ट किसने किया और समाप्त किसने किया। अगले क्वेश्चन में किसने गुप्त साम्राज्य की स्थापना किया था दोस्तों। तो किसी ने श्रीगुप्त जो है इसने आपके गुप्त साम्राज्य की स्थापना किया था। और चंद्रगुप्त जो था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इसे गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। लेकिन अगर जो क्वेश्चन में आता है कि किसी ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की, तो श्रीगुप्त ने। विकल्प इसका बी होगा राइट आंसर। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि पानीपत की दूसरी लड़ाई जो 1556 ईस्वी में हुई थी किनके बीच हुई थी। तो प्रथम लड़ाई के बारे में हमने बता दिया। इससे पहले दूसरी लड़ाई के बारे में बात करेंगे तो 1556 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था, तो अकबर और हेमू के बीच में, ठीक है। अकबर और हेमू, ठीक है। हेमू जो था ये अंतिम रूप से हिंदू शासक रहा। इसके हार जाने के बाद सभी मुसलमान हो गए, ठीक है। मुसलमान वाला शासक, इस्लाम वाला शासक, यानी मुगलों का शासन आ गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। 16 नंबर क्वेश्चन में है कि मोहम्मद गौरी किस जगह का शासक था। तो यहाँ पे अगर जो मोहम्मद गौरी की बात करेंगे कि किस जगह का शासक था दोस्तों, तो मोहम्मद गौरी था आपके अफ़गानिस्तान का शासक। कहाँ का, अफ़गानिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ़गानिस्तान, ठीक है। विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर के क्वेश्चन में है कि मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी। अब देखिए बाजीराव मस्तानी आपने फिल्म देखी होगी, तो उसमें आप देखे होंगे कि जो पेशवा बाजीराव थे युद्ध कौशल में बहुत ही खतरनाक व्यक्ति थे। ये कभी युद्ध नहीं हारे थे, लेकिन अपने दिल को हार गए थे प्रेयसी के पास। प्रेयसी जो इनकी थी मस्तानी, ठीक है, इसके पास इसको देख के मंत्रमुग्ध हो गए और इससे प्यार कर बैठे दोस्तों, और यही उनको ले डूबी, ठीक है। तो जो मस्तानी है इनके प्यार में पागल होके आपके बाजीराव पेशवा ने, ऐसा फिल्म में दिखाया गया है कि अपने आप आत्महत्या करते हैं। हर जगह उनको मस्तानी दिखाई देती है, ठीक है। फिल्म में दिखाया गया है, बाजीराव मस्तानी मूवी देखेंगे तो लास्ट का सीन। तो मस्तानी जो थी इसके बाजीराव पेशवा की प्रेयसी थी। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपका सही उत्तर ए हो जाएगा। यहाँ 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बिहार को किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीता था। तो बिहार को सबसे पहले जीता था अगर सल्तनत में देखेंगे तो बख्तियार खिलजी, ठीक है। तो बख्तियार खिलजी जो था बहुत ही क्रूर शासक था। इसने जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय इसको जलाया भी था। सभी पुस्तकें जल गई थी। नालंदा जो विश्वविद्यालय है आपके बिहार में एकमात्र केंद्र था, ये शिक्षा का विश्व प्रसिद्ध केंद्र था, ठीक है। उस समय विश्व में विश्वविद्यालय नहीं होते थे, भारत में विश्वविद्यालय था नालंदा। इसको जलाने का कार्य भी बख्तियार खिलजी ने किया था और कई महीने तक ये जलता रहा। बहुत सारी पुस्तकें जल गई थी। विकल्प भी इसका सही उत्तर होगा। 19 नंबर के क्वेश्चन में कि किसके बाद मुगल काल का पतन हो गया। तो यहाँ दो चीज़ है, एक आपका औरंगजेब के बाद भी मुगल काल का पतन हुआ,
लेकिन धीरे धीरे अभी था मुगल वंश। लेकिन बहादुर शाह द्वितीय के शासनकाल के बाद से यानी 1857 के बाद ये युद्ध क्रांति में शामिल हुए थे और यहीं से जो है इनको जेल पकड़ के जेल भेज दिया गया, मुगल वंश की समाप्ति हो गई थी। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा। 20 नंबर के क्वेश्चन में है कि मुगल काल में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर में अपने कारखाने स्थापित किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत। ठीक है, मुगल काल में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम सूरत में अपने कारखाने स्थापित किए थे। तो विकल्प इसका डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।